औरंगजेब आलमगीर और नहीं इनको जानता है, ऑल पृथ्वी उनको जानता है। औरंगजेब आलमगीर, आप लोगों का उनके बारे में गलत फहमी रहते हैं। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, आलमगीर ने मंदिर भी तोड़ा, इसलिए मंदिर तोड़ा। ये वीडियो में पूरा जानकारी है और उनके बारे में जितने भी गलत फहमी है आपको सब दूर हो जाएंगे। ये वीडियो देखिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। औरंगजेब जो है वो सर गंदा है ना, गंदा है मान लिया। तो याद रखना जजिया कर जो हिंदुओं पर लग रहा था, ध्यान से सुनना, जजिया कर जो है वो हिंदुओं पर लग रहा था, उसमें बच्चे शामिल नहीं थे, किसी भी हिंदू बच्चों से टैक्स नहीं लिया जाता था। इसमें बुजुर्ग शामिल नहीं थे, जिनकी उम्र 52 साल से ऊपर होती थी, जो काम नहीं करते थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। जो बीमार रहते थे, अगर कोई जवान हिंदू है अगर वो बीमार है उससे भी टैक्स नहीं वसूल किया जाता था। जो विकलांग होते थे, यानी कि हिंदू है और विकलांग है, वो भी टैक्स मुक्त होता था। अगर हिंदू है और बेरोजगार है, याद रख लेना, अगर कोई हिंदू है और बेरोजगार है उससे भी जजिया टैक्स नहीं लिया जाता था। और हिंदू धर्म की किसी भी महिला से जजिया टैक्स नहीं लिया जाता था। मैं औरंगजेब के शासन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सोचो इतनी बड़ी हिंदुओं की आबादी तो टैक्स मुक्त थी, किसी भी महिला से चाहे वो कितनी ही संपन्न क्यों ना हो वो टैक्स के दायरे में नहीं आती थी। आज की सरकार छूट नहीं दे सकती है, क्या बात कर रहे हो तुम। सबसे पहले अगर हम टैक्स का शेड्यूल देखें तो रिच जो होता था, सबसे अमीर आदमी होते थे, व्यापारी होते थे, इनसे भी 48 दिरहम लिया जाता था। अगर हम देखें तो एक महीने के 4 दिरहम, मध्यम को देखें तो 24 दिरहम लिए जाते थे, यानी कि एक महीने के 2 दिरहम लिए जाते थे। अगर कोई गरीब है व्यापार करता है फिर भी उससे 12 दिरहम ही लिए जाते थे, यानी कि एक महीने का मात्र 1 दिरहम लिया जाता था, ठीक है। तो औरंगजेब की जो छवि है आपके दिमाग में, उसका कुछ एक पक्ष ये भी देख लो। ये क्वेश्चन बना था 580 बीघा जो जमीन है, ये दाऊदी महाराज जी का मंदिर है, जिसको मैंने देखा है 3-4 बार, मथुरा के सारे लोग इसको जानते हैं। तो इसके लिए 580 बीघा जमीन डोनेट की थी, याद रखना 580 बीघा जमीन। इसके बाद मथुरा में ये 1672 की घटना है और 5 गांव का राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार जो है ये दाऊदी बोराजे के मंदिर को दिया था कि भाई इस गांव के 5 गांव जो है उसका कंट्रोल भी इस मंदिर के अधीन रहेगा। इसके अलावा चित्रकूट बालाजी का मंदिर है, इसको 1691 में 5 गांव के टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया था कि इस मंदिर का खर्चा पानी ये 8 गांव के टैक्स से चलेगा। इसके अलावा 330 बीघा जमीन दी थी और 1 रुपये भत्ता जो है वो मासिक दिया जाता था। अगर बात करें गुवाहाटी के उमानंद मंदिर की तो 1667 में इसको टैक्स लेने के अधिकार दिए गए थे। इसके आसपास के गांव से ये मंदिर टैक्स कलेक्ट कर सकता था और मंदिर का संचालन कर सकता था। सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है, काफी फेमस है, इसको भी 1674 में टैक्स इकट्ठा करने के अधिकार दिए थे कि अपने आसपास के गांव से टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा वृंदावन, मथुरा, इलाहाबाद के पुराने मंदिरों को अनुदान दिए गए थे। यहां मेरी बात ध्यान से सुननी है, केवल पुराने मंदिर, नए मंदिर नहीं। इसके अलावा जैन स्थलों में शत्रुंजय और गिरनार के और कामाख्या माता का मंदिर है, इसको भी अनुदान दिए गए थे। ऐसे करके औरंगजेब अपने शासनकाल में 400 से ज्यादा मंदिरों को वार्षिक रूप से फंड करता था। 400 मंदिर पूरे भारत में। अब कहोगे नहीं सर तुम गंदे सर हो, तुम वो बात नहीं बता रहे कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था। बिल्कुल औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन वहां डिस्प्यूट था, बौद्धों के ऑब्जेक्शन थे। बौद्धों ने शिकायत की थी कि गुरुजी ये जो लोग हैं ये हमारे धर्मस्थलों को कैप्चर कर रहे हैं, और ये शिकायत बौद्धों की आज तक है। बौद्धों की 2026 में भी शिकायत है कि हमारे ही मंदिरों को इन्होंने कैप्चर किया है। लेकिन यहां इस समय औरंगजेब बैठा था और औरंगजेब के पास दुनिया भर की शिकायतें थी साक्ष्यों के साथ कि साहब ये हमारे जो मठ हैं इनको ये लोग कैप्चर कर रहे हैं, हमारे मठों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उन पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद बुलडोजर चलाया था, फिर भी ये गलत था।